नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके की बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में काफी ज्यादा वायलेंस देखने के लिए मिल रहा है, वहां से हिंदू परिवार इस वक्त पलायन कर रहा है और ममता बनर्जी की सरकार के लोग इसका बचाव कर रहे हैं। फरहाद हकीम कहते हैं कि ये तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसे पलायन नहीं कहा जा सकता। तो वहीं कुणाल घोष जैसे नेता इस सब मुद्दे को लेकर ये कहते हैं कि बीएसएफ और बीजेपी मिलकर षड्यंत्र रच रही है और इस तरीके से इस वायलेंस के पीछे जो है उनका हाथ है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है। ममता सरकार पर जमकर बरसे हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रसिद्ध रामकथावाचक और तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों को मूर्ख बताया है। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी जो है ममता बनर्जी पर बरसते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये केंद्र का कानून है, इसे सबको मानना होगा। क्या कल को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या ममता बनर्जी किसी जिला और पंचायत को ऑर्डर देगी कि वो पश्चिम बंगाल सरकार के आदेशों को ना बने? तो ऐसे में आखिर एक राज्य कैसे एक केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कानून को नहीं मानती है? ये दिखाता है कि ममता बनर्जी और इनका जो इंडी गठबंधन है, ये भारत के संविधान की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है, कदर नहीं करता है। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी जो है वो इमरान मसूद के बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया देते नजर आए। दरअसल कांग्रेस के नेता है इमरान मसूद, जिन्होंने ये बयान दिया था कि अगर दुआ करो कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 1 घंटे के अंदर यानी 60 मिनट के अंदर सब ठीक कर देंगे। और ये बयान उन्होंने जो है वक्फ कानून को लेकर दिया, जिसके बाद इस पर भी सुधांशु त्रिवेदी बोलते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार आपको पुनः कह रहा हूं कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत ममता जी से ही मैं कहता हूं, क्या आपकी अनुमति देंगी कि आपकी कोई जिला पंचायत पश्चिम बंगाल विधानसभा के कानून को न माने? तो कोई राज्य कैसे केंद्र सरकार के कानून को नहीं मान सकता? यह भी साफ दर्शाता है कि इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी जी के लिए संविधान का कोई माने नहीं। वैसे मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, आज ममता बनर्जी जो कर रही हैं ये उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, विवशता है। क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए उनका ये बयान देश के लिए बहुत घातक है। पर मुझे लगता है कि आज वो चाह कर भी इसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं रख सकते। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि कैसे कितने सारे प्रोसेस और प्रोसीजर फॉलो करके कानून बनाया गया। एक ऐसा कानून जिसमें काफ़ी रिसर्च किया गया, चीज़ें देखी गई की गई। और कांग्रेस आज जो है इस तरीके के बयान देते हैं, इनके नेता कहते हैं तो ये बिल्कुल भी संविधान पर भरोसा रखने वाले लोग नहीं हैं। 1 घंटे के अंदर ठीक करने की बात जो कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये संविधान को अपनी जेब में लेके घूमते हैं। इमरान मसूद पर क्या कुछ कहना है सुधांशु त्रिवेदी का, एक बार आप खुद सुनिए। उनसे पूछना चाहता हूँ, संविधान में संशोधन कैसे होता है? 1 घंटे के अंदर होता है। हमने तो पूरी प्रक्रिया पूरी की। पहले हम पिछले साल के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाए, फिर संयुक्त संसदीय समिति में गया, उसके बाद महीनों तक विचार विमर्श हुआ, अनेकानेक बैठकें हुई, 25 से अधिक राज्यों और वक्फ बोर्डों से विचार विमर्श हुआ। अनेक जगहों पे जाकर फिजिकली उन्होंने, जेपीसी ने जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में डाटा किया, एकत्र किया। 92 लाख लगभग फीडबैक्स लिए गए। फिर संसद के दोनों सदनों में आया, 12-12 घंटे की चर्चा हुई। उसके बाद राष्ट्रपति महोदया के साइन से या कानून बना। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये सारी प्रक्रिया 1 घंटे में तभी हो सकती है जब आप संविधान को जेब में रखते हो। इससे साफ है इमरान मसूद के बयान से कि कांग्रेस पार्टी की हाथ में संविधान खतरे में है, उनके हाथ में संविधान जेब में है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के लिए संविधान हृदय में है। और आज के दिन जब बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती है, उस दिन कोई कहे कि 1 घंटे में मैं कानून बदल दूंगा, मुझे लगता है बाबा साहब के जन्मदिन के दौरान, उसके समय उनके द्वारा बनाए गए
संविधान की विस्तृत संवैधानिक प्रावधानों का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। तो जैसा कि आपने सुना कि सुधांशु त्रिवेदी जो है साफ तौर पर इमरान मसूद को लेकर बयान दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस संविधान को अपने जेब में लेकर चलती है। इस तरीके के ऐसे उच्च बयान जो है इनके द्वारा दिए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है शहजाद पूनावाला का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला का, एक बार आप खुद सुनिए। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट एनकरेज्ड, टारगेटेड एंटी हिंदू हिंसा है और इस पर कार्रवाई करने के बदले न केवल ममता बनर्जी और उनकी सरकार दंगाइयों का बचाव कर रहे हैं बल्कि जो हिंदू पक्ष से पीड़ित है उनका लगातार अपमान कर रहे हैं। कुणाल घोष बोलते हैं कि बीएसएफ हिंसा के लिए जिम्मेदार है, मतलब दंगाइयों को क्लीन चिट। फिर हम देखते हैं कि सिद्दीकुल्ला चौधरी हो या बापी हल्दर हो, वो आकर धमकियां देते हैं। अब फिराद हकीम बोल रहे हैं कि पलायन थोड़ी हो रहा है, ये तो स्टेट से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब कि पीड़ितों के ऊपर ही एक प्रकार से सवाल खड़े कर देना और दंगाइयों को क्लीन चिट दे देना। ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ के नाम पर जो पूरा का पूरा हिंसा हुआ है उसको स्टेट सपोर्ट है। और अब तो ममता बनर्जी का 18 फरवरी 2025 का बयान भी सामने आ चुका है, जहां पर स्वयं वो खुद भड़का रही है दंगाइयों को और एक वोट बैंक को कि वो जाकर प्रदर्शन इस प्रकार के करे, वो भी ऐसी चीज़ पर जो वक्फ संविधान के तहत पार्लियामेंट से पारित होकर निकलने वाला था। तो ये दिखाता है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार की संवेदना केवल दंगाइयों से है। और हम तो देख रहे हैं ना कि दास परिवार के लोग मारे गए और यूसुफ पठान जो है वो चाय की चुस्की ले रहे थे, डेरिक ओब्रायन जो है वो संडे का लंच एंजॉय कर रहे थे। जैसा कि आपने शहजाद पूनावाला को भी सुना, उन्होंने भी बताया कि कैसे इनके नेता इस तरीके के बयान दे सकते हैं, क्योंकि कुणाल घोष ने कहा था कि जो है बीएसएफ और बीजेपी मिली हुई है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये अब एक तरह से जहर उगलना जो है अब इनकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है तृणमूल कांग्रेस की। ये बीएसएफ के खिलाफ, एनआईए के खिलाफ, सीआरपीएफ के खिलाफ जो है सिर्फ जहर उगलने का काम करते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही केंद्रीय फोर्सेस को जो है यहाँ उतारा गया है। तृणमूल कांग्रेस को क्या ये पता नहीं है कि किसके ऑर्डर पे जो है उन्हें सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ उतारा गया है? क्या इनके हिसाब से साजिश में कोर्ट भी इन्वॉल्व है? 500 से ज़्यादा हिंदू जो हैं वो अब वहाँ पर अपनी जगह को छोड़कर मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेट वायलेंस है जो हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के लोग जो हैं वो इन राइटर्स को जो है इनको बचाना चाहते हैं, इन लोगों को जो है इनका बचाव करना चाहते हैं, जो दंगा फैला रहे हैं, दंगाइयों का बचाव कर रहे हैं, और इसी वजह से ये सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ इस तरीके के जहर उगल रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले पर प्रतिक्रिया लगातार देखने के लिए मिल रही है। शहजाद पूनावाला को भी आपने सुना है, तो वहीं आपको बता दें कि प्रसिद्ध राम कथावाचक और तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले मूर्ख हैं। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि यमुना नदी की जो सफाई है उसे उन्होंने आलोचना की उसकी कि वो अभी तक सफाई नहीं हुई है। मैं इस पर जोर दूंगा और जो है यमुना की सफाई जल्द कराऊंगा। लेकिन साफ तौर पर रामभद्राचार्य ने भी कहा कि वक्फ का ये जो पूरा बिल है, जो ये अधिनियम है, अगर इसके खिलाफ कोई ऐसा बयान दे रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति है कि इस चीज़ को समझ नहीं रहा है, उसके खिलाफ बयान दे रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने तमाम बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।